हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स फार्मूला सीखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है लगातार प्राकृत संख्याओं के योग। तो क्या होगा? लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग। तो इसका फार्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/3। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग n इंटू n प्लस 1/3। नेक्स्ट फार्मूला लगातार सम संख्याओं के योग। अगर लगातार सम संख्याओं के योग निकालना हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1। क्या हो जाएगा? n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ये हो जाएगा लगातार सम संख्याओं के योग। यहाँ पे n जो है नंबर है, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। उसके बाद लगातार विषम संख्याओं के योग। लगातार विषम संख्याओं के योग अगर निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n/2 प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, n/2 प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कब? जब लगातार विषम संख्याओं के योग निकालना हो। ठीक है ना। उसके बाद है दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो योग कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो योग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले पदों की संख्या पहले लिखेंगे हम, पदों की संख्या कितनी है, ठीक है, इंटू करेंगे पहला पद प्लस करेंगे अंतिम पद। पहला पद प्लस अंतिम पद और इस पूरे का बटे में 2। ठीक है ना। दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तब और योग निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। पदों की संख्या लिखेंगे, इंटू में पहला पद प्लस अंतिम पद लिखेंगे और दोनों को गुना करके बटे में 2 कर देंगे। ठीक है ना। आगे लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो यहाँ पे हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है ना। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है ना। नेक्स्ट जानेंगे फॉर्मूला लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तब। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इस पूरे का होल स्क्वायर। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं। नेक्स्ट है प्रथम से n तक की सम संख्याओं का योग। प्रथम से n तक की सम संख्याओं का योग निकालना हो तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? n इंटू n प्लस 1। ठीक है ना। n इंटू n प्लस 1 प्रथम से n तक की सम संख्याओं का योग निकालना हो तो। प्रथम से n तक की विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो n²। ठीक है। प्रथम से n तक की विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो n²। भागफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? भागफल बराबर भाज्य भागा
भाजक। भागफल बराबर भाज्य भागा भाजक। भाज्य बराबर लिखेंगे भागफल गुने में भाजक। भागफल गुने में भाजक। और भाजक बराबर लिखेंगे भाज्य भागा भागफल। ये फॉर्मूला का प्रयोग कब करेंगे? पूर्ण विभाजन में। पूर्ण विभाजन, जब कोई संख्या किसी संख्या से पूर्ण विभाजन हो, पूर्ण विभाज्य हो, ठीक है। नेक्स्ट है भागफल। और ये जब अपूर्ण विभाजन हो तो वहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर हमको भागफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल। भाज्य बराबर हो जाएगा भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। ओके। और भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल। ये फॉर्मूला का प्रयोग कब करेंगे? जब अपूर्ण विभाजन में। जब अपूर्ण विभाजन में इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। भागफल भाज्य भाजक निकालने के लिए इस तरह का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे जब अपूर्ण विभाजन हो, और जब पूर्ण विभाजन हो तो आप भागफल भाज्य भाजक निकालने के लिए इस तरह का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। बाकी एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं शुरू से, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालना हो तो n × n+1/3 का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लगातार सम संख्याओं के योग निकालना हो तो ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे n/2 × n/2+1, ठीक है ना। लगातार विषम संख्याओं के योग निकालना हो तो n/2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो अगर योग निकालना हो तो यहाँ पे हम पदों की संख्या जो होंगी वो लिखेंगे, इंटू कर देंगे पहला पद प्लस अंतिम पद करके, दोनों को जोड़ करके इंटू कर देंगे पदों की संख्या से, और अपॉन 2 यानी कि 2 से भागा दे देंगे। जो आएगा वो दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसका योग निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो n × n+1 × 2n+1/6 इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो वो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकल जाएगा, ठीक है। आगे है प्रथम से n तक की सम संख्याओं का योग निकालना हो तो n × n+1 ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, और प्रथम से n तक की विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो n² का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वृत्त के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त से जितने भी फार्मूला बनते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। सबसे पहला फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो आपको याद होगा, हर किसी को याद होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम? πr²। πr²। r इट मीन्स रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। πr² वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? 2r। 2r वृत्त का व्यास 2r। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2πr। 2πr ये हो जाएगी वृत्त की परिधि का सूत्र। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे πr²। अगर वृत्त का व्यास निकालना हो तो 2r कर दीजिए। r आपको पहले दे रखा होगा, जितना त्रिज्या दे रखा होगा ना उसमें 2 से गुना कर दीजिए तो वो वृत्त का व्यास हो जाता है।
ठीक है ना। वृत्त की परिधि निकालना हो तो 2πr फॉर्मूला प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। अब जानते हैं वृत्त की परिधि का एक और फॉर्मूला, वो होता है पाई इंटू डी, ठीक है ना। अब डी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डी जो होता है ना वो व्यास, डी डायमीटर इट मीन्स व्यास, वृत्त का व्यास 2r होता है। तो पाई इंटू डी कर दीजिए तो वृत्त की परिधि का एक और फॉर्मूला निकल जाएगा। अब जानते हैं नेक्स्ट वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछ देना तो आपको क्षेत्रफल दे रखा होगा, ठीक है ना। अब उस क्षेत्रफल का आप रूट निकाल लीजिए तो वो हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। जब वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो क्या लिखें, रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन से फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ना, बड़ी वाली सर्किल की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी वाली सर्किल की त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि निकालना हो तो, अर्धवृत्त की परिधि जब निकालना हो तो पाई r प्लस 2r, ये हो जाएगी अर्धवृत्त की परिधि, पाई r प्लस 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, सिंपल है यार, पूरा का होता है पाई r स्क्वायर, तो अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, हाफ पाई r स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, हाफ पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई r स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जानते चलिए त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का फॉर्मूला। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। तो ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। चाप की लंबाई निकालनी हो तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई r, तो ये हो जाएगी चाप की लंबाई का फॉर्मूला, ठीक है। त्रिज्यखंड की परिमिति निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, 2r प्लस पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये है त्रिज्यखंड की परिमिति निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, सॉरी पाई यहाँ पे लिखा है मैंने, ए ने लिखा पाई है, पाई थीटा अपॉन, ये इसका फॉर्मूला है याद रखना, 360 डिग्री, ठीक है ना, माइनस 1/2 साइन थीटा, कोष्ठ में घेर दीजिए और इसमें इंटू कर दीजिए r स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, ठीक है ना। अब लास्ट वृत्तखंड की परिमिति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो L प्लस, ठीक है ना, L प्लस पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा वृत्तखंड की परिमिति का फॉर्मूला। वृत्तखंड की परिमिति का जब निकालना हो तो L प्लस पाई r थीटा अपॉन 180 डिग्री, यहाँ पे L जो है ये है जीवा की लंबाई, ठीक है ना, L क्या है, जीवा की लंबाई, ठीक है ना। तो ये था वृत्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सारे के सारे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम घन और घनाभ के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सारे के सारे इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है घन का। घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि भुजा की जो लंबाई दे रखी होगी ना, आप उसका क्यूब निकाल लीजिए तो वो घन का आयतन निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि घन का आयतन भुजा दे रखा है 5, तो बोलेगा कि उस घन का जो है ना आयतन बताइए कितना होगा, तो 5 का क्यूब कर दीजिएगा, यानी कि 5 × 5 × 5 यानी कि 125 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। घन का आयतन 125 जितना दे रखा होगा उस पर क्यूब लग जाएगा, ठीक है। घन का परिमाप हो जाएगा 4a², ठीक है ना। एक साइड
घन का जो एक साइड देखेंगे ना आप, तो वो आयत वर्ग की तरह लगेगा। तो पहले उसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा ना, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, और वैसा वैसा 4 है, तो घन का परिमाप हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। घन का एक किनारा, घन का एक किनारा कितना होगा, घन का एक किनारा हो जाएगा, अगर आप निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला 3 आपको वॉल्यूम दे रखा होगा। घन का एक किनारा अगर निकालना हो ना, तो आपको एक सवाल में वॉल्यूम दे रखा होगा, तो फिर आप घन का एक किनारा डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, यानी कि 3 × √100 वॉल्यूम। ठीक है, घन का एक किनारा का एक और फार्मूला होता है, वो होता है √100 पहले √100 संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हिंदी में, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बट्टे में क्या हो जाएगा 6। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में 6 से भगा दे दीजिए और उसका रूट निकाल लीजिए। ठीक है ना, वर्गमूल निकाल लीजिए, तो वो घन का एक किनारा दे रखा होगा। मान लीजिए सवाल में दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपसे पूछेगा घन का एक किनारा बताइए, तो डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे, घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √103 × a। ठीक है, √103 × a, यानी कि भुजा में √3 से गुणा कर दीजिए, तो वो घन का विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये था घन का सूत्र। घन से रिलेटेड जितने भी सूत्र होते हैं सारे के मैंने बता दिए। अब चलिए जानते हैं घनाभ का सूत्र। ठीक है ना, घनाभ का सूत्र होता है घन का आयतन। पहला सूत्र है घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है ना, L × B × H। ठीक है, लेंथ × ब्रेथ × हाइट। ठीक है ना, घनाभ का आयतन लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई। ठीक है ना, अब घनाभ का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने में H हाइट। ठीक है, ऊंचाई 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई कर दीजिए और उसमें हाइट से गुना कर दीजिए, तो वो घन का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, परिमाप निकल जाएगा। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB। ठीक है ना, LB + BH + HL। ठीक है ना, 2 गुने में लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये था घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आगे जानते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और ये सभी रूट में। ठीक है ना, ये सभी रूट में, सभी का स्क्वायर कर दीजिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट का ऐड कर दीजिए, जितना आएगा उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। घनाभ की ऊंचाई निकालने के लिए वॉल्यूम पता रहना चाहिए, वॉल्यूम अपॉन L × B। ठीक है ना, तो घनाभ का ऊंचाई निकल जाएगा। इसी तरह प्रकार घनाभ की चौड़ाई निकालना हो तो वॉल्यूम मालूम रहनी चाहिए, और बटे में L × H हाइट, लंबाई गुने हाइट, चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 × H × L + का B। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2H × L + B, यानी कि 2 गुने में हाइट इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, 2 × H × L + B + LB। ठीक है, तो ये हुआ ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल। छत या फर्श का क्षेत्रफल निकालना हो, फिर छत या फर्श का क्षेत्रफल निकालना हो तो L × B, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है ना, तो ये था घनाभ से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले वो था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेलन का फॉर्मूला सीखेंगे और साथ ही साथ शंकु का भी जितना सूत्र होता है सब सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है ना, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, r = रेडियस, h हाइट। ओके, नेक्स्ट है बेलन की ऊंचाई। बेलन का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है b, यानी कि वॉल्यूम,
बेलन की ऊंचाई इक्वल टू होता है वी बाय पाई आर स्क्वायर। वी इक्वल टू वॉल्यूम यानी कि आयतन बटे में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे हम, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या क्या होता है। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या का फार्मूला होता है रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर वॉल्यूम अपॉन पाई एच। ठीक है, ये फार्मूला होता है लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या का, रूट अंडर वॉल्यूम अपॉन पाई इंटू एच। ओके, नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे, खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन अगर निकालना हो तो कौन सा फार्मूला का प्रयोग करेंगे। क्या, खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन। ठीक है, तो फार्मूला हो जाएगा पाई एच। ठीक है, पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ओके, नेक्स्ट है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई अगर निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। लंबवृत्तीय बेलन की हाइट निकालना हो तो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, पहले हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना, पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख ही देते हैं हिंदी में। पहले हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, एरिया लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसमें 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें से स्मॉल आर। ठीक है, नेक्स्ट है, लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए अब शंकु से संबंधित सूत्र जानते हैं। शंकु का सूत्र जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालना हो तो फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हाइट, आर रेडियस त्रिज्या। ठीक है, शंकु का ऊंचाई निकालना हो, शंकु की ऊंचाई होता है रूट अंडर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे हम एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, शंकु की आधार की त्रिज्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर एल। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर एल, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पाई इंटू आर इंटू एल। उसके बाद लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो इंटू पाई आर करेंगे, पहले पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है ना, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैंने इस वीडियो में शंकु से संबंधित सूत्र और प्लस बेलन से संबंधित सूत्र दोनों के फॉर्मूला, जितने फॉर्मूले बनते हैं सभी के बता दिए, सभी फॉर्मूले बता दिए। ठीक है ना दोस्तों, इस वीडियो में हम गोले से संबंधित सभी सूत्र जानेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो 4 पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है, गोला का आयतन। गोला का आयतन निकालना हो तो कौन से फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 4/3
पाई आर क्यू, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट है गोलीय सेल का आयतन, गोलीय सेल का आयतन, सेल मीन्स बैटरी, गोलीय सेल का आयतन निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। कैपिटल आर मीन्स बड़ी वाली त्रिज्या और छोटी आर मीन्स स्मॉल आर मीन्स छोटी वाली त्रिज्या, ठीक है ना। गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तब कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तब जाके हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कब, गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तब, ठीक है। आइए घन में सबसे बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, घन में सबसे बड़े गोले का आयतन निकालना हो तब हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, जब घन में सबसे बड़े गोले का आयतन निकालना हो तब जाके हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे 1/6 AQ, 1/6 AQ, ठीक है। नेक्स्ट है घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तब जाके कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तब जाके हम पाई आर स्क्वायर ये वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा निकालना हो तब, गोले में सबसे बड़े एक भुजा, गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा निकालना हो तब जाके हम 2r/3 इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तब, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2πr² इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ओके। नेक्स्ट है अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तब, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो 3πr² इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो 3πr² का यूज़ करेंगे, ठीक है। अर्धगोला का आयतन निकालना हो तो 2/3 पाई RQ इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जब अर्धगोला का आयतन निकालना हो तो 2/3 पाई RQ इस फॉर्मूला का। तो आज के इस वीडियो में संख्याओं के प्रकार सीधा सीधा एग्जाम्पल जानेंगे, संख्या पहचानना सीखेंगे, नंबर पहचानना सीखेंगे, ठीक है ना। हम डेफिनेशन याद कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन नंबर पहचानने के लिए सीख जाओगे ना तो आसानी से समझ जाओगे ये प्राकृतिक संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम है, ये पूर्णांक है, ये पूर्ण है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, गिनती के सारे संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। आप एक से शुरू कर लो, जहाँ तक ले जा सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, 2, आप काउंटिंग करते चलो, लिखते चलो, ये सारे के सारे क्या कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है ना। सम संख्या, सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, ठीक है ना, जो पूर्ण रूप से विभाजित हो, जैसे कि 2 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, इस तरीके से जितने भी सारी संख्या आएंगे वो सारे के सारे सम संख्या होंगे, ठीक है ना। उसके बाद है विषम संख्या, विषम संख्या जो संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य ना हो, आसान है पहचानना। 1 हो गया, 3, ठीक है, 5, 7, 9, ये सारी की सारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना। अब जानते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो संख्या जो सम संख्या हो, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है संख्या, साथ में 0 इंक्लूड, यानी कि पूर्ण संख्या भी हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे उसको, पूर्णांक संख्या, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और साथ में 0 भी हो, यह सारी सारी कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य ऐड करते तो वो हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे क्या है, ये सारे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू कर दीजिएगा तो 0 इंक्लूड है पूर्ण संख्या में, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कि 4 वह संख्या
जो एक से भी, जिसमें एक से डिवाइड लग जाए, खुद से भी लग जाए और बाकी और किसी से भी लग जाए, तो वो 4 हो गया, 6, 8, 9, ये सारे के सारे क्या है, भाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे संख्या जो दिख रहा है ना आपको, इसमें हम एक से भी भाग लगा सकते हैं, उसके बाद खुद इसे 4 से भी लगा सकते हैं और अलग 2 से भी लगा सकते हैं। इसमें भी 1 से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, खुद 9 से लगा सकते हैं। यानी कि 1 से कट जाए, उसके बाद खुद से कट जाए, ठीक है ना, और किसी भी संख्या से भी इसमें डिवाइड लगना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होंगी। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो खुद से भागा लगे जिसमें, और 1 से, बाकी और किसी से ना। 1 2 हो गया, वो 3, 5, ठीक है ना, 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है ना। तो ये संख्या जो है ना, ये इसमें आप 1 से भागा कर सकते हैं और 2 से कर सकते हैं, बाकी और किसी से भागा नहीं लगेगा। 3 में वही कंडीशन है, 1 से भागा लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं और किसी से नहीं। 5 में भी वही, 7 में भी, 11 में भी। तो 9 में नहीं, 9 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 9 में जो है ना 1 से भी डिवाइड लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और खुद 9 से भी लग जाएगा, तो ये इसमें ज़्यादा लग जाएगा। कम से कम 2 से लगना चाहिए, या तो खुद से या तो 1 से, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या होंगी। सअभाज्य संख्या 5, 7, ठीक है, 5, 7, इधर 2, 3, जिसका HCF 1 हो ना, ठीक है ना, जिसका HCF 1 हो वह सअभाज्य संख्या है। जो इन 2 संख्याओं का HCF 1 हो वह क्या होंगी, सअभाज्य संख्या होंगी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, Q = नॉट 0, और जिसका रूट निकल जाए, ठीक है, जैसे 4, √4, तो टूटेगा तो 2 हो जाएगा। तो ये सारे सारे क्या है, परिमेय संख्या। √4 हो गया, 7/5 हो गया, 2/3 हो गया, 3, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे सारे परिमेय संख्या हैं। अपरिमेय संख्या √5, ठीक है ना, √7, √11, जिसका रूट ना निकले, √11, √13, तो इसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, तो ये सारी सारी क्या हो जाए, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय सब रहता है, ठीक है ना। √4, √11, √13, ये सारे सारे क्या है, 4/7, यानी कि परिमेय अपरिमेय वास्तविक का ही रूप है, ठीक है ना, 2 भाग है। तो वास्तविक संख्या मतलब परिमेय भी अपरिमेय एक साथ लिख जाए तो वास्तविक संख्या होंगी। अवास्तविक संख्या तो -√6, ठीक है ना, -√5, -29, ये रूट में, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ये सारे अपरिमेय संख्या, अवास्तविक संख्या, ठीक है ना, काल्पनिक जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, और ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये कुछ नंबर थे, ठीक है ना, टोटल 12 नंबर थे जो मैंने आपको बताया कि कौन सी संख्या में है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या कौन है, सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है। तो अब आप पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आप पहचान लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, और हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।